कैसे हो मेरे प्रिय? वह लोग बहुत अधिक शर्मिंदा हैं। वह आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपकी यादों में उनके आंसू बह रहे हैं। आपकी कमी उन्हें बहुत सता रही है। वह बहुत शर्मिंदा हैं और आपकी अनुपस्थिति उन्हें गहरे तक महसूस हो रही है। वह आपके पास वापस आना चाहते हैं। डिवाइन की ओर से आपके लिए कुछ विशेष संदेश हैं और डिवाइन चाहते हैं कि यह संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। डिवाइन आपको कुछ खास बताना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक बहुत मजबूत संदेश आया है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया था। वह आपसे बहुत लड़कर चला गया था। उसने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। उसने आपकी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझा। उसने हमेशा यह समझाने की कोशिश की कि आप उसकी जिंदगी में एक बोझ हैं। छोटी छोटी बातों पर वह खुद ही लड़ाई शुरू कर देता था। मुद्दे बनाता था और फिर उन मुद्दों का एक कारण बनाकर कहता था कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। उसका कहना था हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊं। यह सारी बातें वह बहाने बनाकर कहता था। उसके पास हमेशा एक बड़ा बहाना होता था। कहीं ना कहीं वह आपको यह समझाता था कि आप उसके लिए बोझ हैं। यह बात वह विशेष रूप से झगड़ों के दौरान कहता था। हर बार लड़ाई झगड़े में वह यही दोहराता था। अगर तुम्हें इतनी समस्या है तो मुझे छोड़कर चली जाओ। ऐसी बातें उसने बार बार कही हैं। वह खुद ही लड़ाई झगड़े शुरू करता था। खुद ही मुद्दे बनाता था और फिर आपसे दूरी बनाने की बात करता था। यह सारी प्रवृत्तियां उसमें थी। वह बहुत अधिक लड़ता था, झगड़ता था और छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाता था। इसके बाद वह कहता था, शायद हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तरह तरह की बातें करके वह हर गलती का ठीकरा आपके सिर पर फोड़ता था। वह कहता था, यह तुम्हारी ही गलती है। तुम ही गलत हो। जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत परेशान हो जाता है तो वह सारी गलतियों का बोझ उस एक व्यक्ति पर डाल देता है। यही वह व्यक्ति करता था। वह हमेशा आपको यह समझाता था कि सारी गलतियां तुम्हारी है। तुम ही हमेशा गलत हो। छोटी छोटी बातों पर मुद्दा बनाना, लड़ाई करना और झगड़ा करना उसकी आदत बन गई थी। आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगा था कि वह बस मुद्दे बनाना चाहता है। सिर्फ लड़ने, झगड़ने और आपसे दूरी बनाने के लिए। यह सारी चीजें वह आपसे बहुत ज्यादा करता था। मुझे यहां यह ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कि वह आपसे पीछा छुड़ाना चाहता था। जब कोई इंसान पीछा छुड़ाना चाहता है तो वह तरह तरह की चीजें करने लगता है। जो चीजें आपको पसंद नहीं थी, वह इंसान वही चीजें करता था ताकि किसी भी तरह आप उसका पीछा छोड़ दें। वह इस हद तक गिर गया था कि उसने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वही चीजें की जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह दूसरों से बात करता, दूसरों को एंटरटेन करता, आपको बिल्कुल समय नहीं देता और आपकी बातों को बिल्कुल याद नहीं रखता। उसने आपको एक समय पर यह एहसास करा दिया कि आप एक ऐसे रिश्ते को ढो रहे हैं जिसका ना कोई नाम है ना कोई अस्तित्व। यह बात आपके लिए सटीक हो सकती है, चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो शायद आपके पति ने आपके साथ ऐसा किया हो। आपने यह सारी चीजें झेली हैं। जो चीजें आपको पसंद नहीं थी उसने वही चीजें की। हर बार एक नया मुद्दा उठाकर आपसे लड़ाई करता और फिर सारी गलती आपके ऊपर थोप देता कि यह तुम्हारी गलती है। तुमने ही किया तो मेरी ही हमेशा गलती रहती है। यह उसकी ऊर्जा थी। वह आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था और वह इसमें सफल भी हुआ।
कहीं ना कहीं आपकी आत्मसम्मान की बात आ गई और आपने उससे कहा, ठीक है, अगर यह मेरी गलती है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियो। आपने अपने कार्यों और बातों से उसे यह समझा दिया। तब वह बहुत खुश हुआ कि आखिरकार उसका पीछा छूटा और अब वह अपनी जिंदगी खुलकर जी सकता है। जो चाहे वह करेगा। हो सकता है आप उसे अच्छी चीजों के लिए टोकते थे। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप उसे बहुत ज्यादा रोकते थे, लेकिन हां, आप उसे टोकते थे सिर्फ अच्छी चीजों के लिए। लेकिन वह इस हद तक गिर गया था कि उसे आपकी यह टोका-टोकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। उसकी ऊर्जा यही बता रही है कि वह सोचता था कि आप उसकी जिंदगी में सिर्फ उसे कंट्रोल करने आए हैं। वह कहता था, मैं रोबोट नहीं हूं। वह आपको यह बात कहता था या ऐसा महसूस करता था या दूसरों के सामने आपके बारे में कहता था। यह इंसान मुझे रोबोट समझता है। जो यह चाहेगा मैं वह नहीं करूंगा। हालांकि आप उसे रोबोट नहीं समझते थे। आप उसे अच्छी चीजों के लिए प्रोत्साहित करते थे और बुरी चीजों से रोकते थे ताकि समाज में उसकी छवि खराब ना हो। लेकिन वह ऐसी चीजें करता था जो आपको पसंद नहीं थी। आपको यह भी लगता था कि वह बर्बादी की ओर जा सकता है। उसके दोस्तों का समूह ऐसा था जो उसे गलत चीजों के लिए उकसाता था। वह उन चीजों में पूरी तरह डूबकर उन्हें करता था। अगर आप उसे रोकते तो वह आप पर बहुत चिल्लाता, लड़ता, झगड़ता और कहता, मुझे कंट्रोल मत करो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। उसकी ऐसी बातें और व्यवहार आपकी ऊर्जा में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक समय पर आपने यह सब छोड़ दिया। आपने इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से जाने दिया और कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक चुके थे। मैं आपकी ऊर्जा को देख रहा हूं। आप इतने थक गए थे कि इस व्यक्ति को रोकने टोकने की कोशिश करते करते आपका धैर्य जवाब दे गया। लेकिन इस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह वैसा का वैसा ही रहा। इसने आपकी जिंदगी को और बदतर कर दिया। आपकी एक भी बात यह व्यक्ति नहीं सुनता था। अगर गलती से भी आपने कोई बात मनवा ली तो उसमें भी यह आपको बहुत सुनाता था कि तुमने यह बात बोली थी, मैंने मान ली, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मतलब हर चीज में यह आपको यह एहसास दिलाता था कि उसने आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ऐसी थी इसकी ऊर्जा। यह आपको बार बार यह जताता था कि मैंने तुम्हारा यह काम कर दिया, मैंने तुम्हें यह दिया, मैंने तुम्हें वह दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, और तुम बस मुझे कंट्रोल करते रहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर अच्छा भी करे तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी। इस व्यक्ति की ऐसी ही ऊर्जा थी। यह आपके साथ ऐसा व्यवहार करता था। इसके अलावा मैं यह भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आपके और इस व्यक्ति के रिश्ते में शामिल थे। इस व्यक्ति की यह गंदी आदत थी कि यह आपके रिश्ते की बातें दूसरों को, अपने दोस्तों, परिवार या आसपास के लोगों को बताता था। वह कहता था, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। उसके दोस्त या परिवार वाले उसे और भड़काते थे। वे कहते थे, हां, यह तो बहुत गलत है। यह तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है। यह लोग उसे और उकसाते थे। आपको यह सब पसंद नहीं था, लेकिन यह करता था। ऊपर से यह आपके रिश्ते की बातें दूसरों को बताता और उनमें से कई लोग इसका साथ देते थे। वे कहते थे, हां, यह व्यक्ति तो सचमुच तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। आपने इस व्यक्ति को बहुत रोकने की कोशिश की। आपने कहा, ऐसा मत करो, यह सब अच्छा नहीं है। लेकिन यह आपकी एक भी बात नहीं सुनता था। हर छोटी छोटी